हे बिजी बीज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी की बिजी लाइफ अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ कुछ डिप्रेशन के बारे में। इवन किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है ये प्रॉब्लम, डिप्रेशन वाला। डिप्रेशन है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, इतना एंशियस फील करते हो। तो ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक टाइम ऐसा भी आ सकते हैं कि लोगों के मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं और हमेशा एंगर बना होता है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता, उनकी डिसीजन मेकिंग गड़बड़ हो जाती है। तो इवन जो डॉक्टर्स हैं वो भी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको दूसरी चीज़ें जो है सजेस्ट करते हैं करने के लिए। डिप्रेशन तो बेसिकली दिमाग से एसोसिएटेड है, डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम है। तो और वो डिप्रेशन का प्रॉब्लम किसी भी वजह से हो सकता है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि आप जो है अगर किसी को प्रोलॉन्ग बहुत लंबे टाइम से कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम चली आ रही है, जैसे किसी को एस्थमा है या किसी को आर्थराइटिस है या किसी को डायबिटीज़ है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम चली आ रही है जिनके टाइम में, जिनके लाइफ में, तो वो जनरली ऐसा डिप्रेशन वाला जो उनका वो है वो डिप्रेशन फील करने लगते हैं। कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी आजकल यही बोलते हैं कि नेचुरल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको डिप्रेशन को ठीक करना है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि हमें मेडिकेशन से ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है नेचुरल ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो पहली बात इंसान को खुद समझना होगा। Please subscribe my channel. अपने आप को इंटरेस्ट वाला, अपने आप को जो भी आपको अच्छा लगता है वो लगाओ, उस चीज़ में लगाओ। आपको जो इंसान अच्छा लगता है उससे बातें करो। और अगर जो भी पॉसिबल है आप अपने दोस्तों से बातें करो, अपने घर वालों से बातें करो और अपनी बातें जो भी है अपने मन में वो शेयर करो। वो बहुत ज़रूरी है। शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इंसान, नहीं तो अच्छे लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ है, इतना बिजी है हम लोग, सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जो है बैठे और इतना जो है लाइफ को इतना ज़्यादा एंजॉय कर पाए। इतना मेहनत करता है इंसान, स्टिल उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि जो उसने मेहनत करके जो इतना पैसा जोड़ा है उससे भी वो अच्छे से मतलब अवेल कर पाए, यूज़ कर पाए उस चीज़ को। तो बेटर यही है कि आप अपने आप को एक जो है अकेला ना समझें। अपनी फैमिली के साथ अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे शेयर करें, हमेशा शेयर करें। फैमिली इसीलिए होती ही है। फैमिली सिर्फ अच्छा सुख बांटने के लिए नहीं होती है, फैमिली आपका दुख और सुख दोनों बांटने के लिए बनी है। तो अगर आपके मम्मी पापा हैं उनसे आप शेयर करो, आपकी वाइफ या हस्बैंड है उनसे शेयर करो, आपके बच्चे हैं उनसे शेयर करो, आप उनसे भी शेयर कर सकते हो। ऐसा मना नहीं है कि आप अपने बच्चों से शेयर नहीं कर सकते मम्मी पापा अपनी बातें। बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। अगर वो आपसे शेयर करते हैं तो आप भी उनसे शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। और बाकी आपके दोस्त होते हैं, आप उनसे शेयर करो। नेबर्स हैं, जो जिससे भी आपकी अच्छी बनती है, जो भी आपको समझता है, आपको ऐसा लगता है वो आपको समझता है, आप उससे शेयर करो। तो बेसिकली पर्पस ये है कि आपको डिप्रेस नहीं होना है। और अगर कहीं किसी को डिप्रेशन का कुछ भी प्रॉब्लम होता है और उसके साथ वालों को बहुत ज़रूरी है कि उसके घर वालों को, उसके दोस्तों को, उसके बाकी रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उस इंसान का। ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि आजकल डॉक्टर्स जो हैं वो US के डॉक्टर्स ने खास करके ये बनाया है कि नेचुरल थेरेपी देनी है। तो नेचुरल थेरेपी में अलग अलग तरह की थेरेपीज हैं। तो हम आज की वीडियो में हम इसी तरह की थेरेपी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहली थेरेपी जो है, जो आजकल डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो है पेट थेरेपी। तो पेट थेरेपी जो होती है वो आपका जो स्ट्रेस है या एंजाइटी है या डिप्रेशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। और US में जो है पेट थेरेपी को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, अपने पेशेंट्स को देते हैं, बताते हैं उनका डिप्रेशन को कम करने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है उन लोगों के लिए जिनको कि उनका स्ट्रेस को कम करना है। ठीक है, तो इसमें सिंपली यही है कि आप अपने पेट को आप रखो, आप अपने पेट के साथ रहो और उसके साथ आप अपना दिन स्पेंड करते हो, तो आप उसमें इन्वॉल्व होते हो। एंड आपको तो पता ही है कि पेट, कोई भी हो पेट, तो वो आपका मतलब आप उसकी केयर करते हो और वो भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड होता है और वो भी आपकी केयर करता है। अगर हम डॉग्स की बात करें, डॉग्स तो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं। तो इसी तरह से और भी पेट्स हैं जिसको जो पेट पसंद है उस पेट के साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सकता है और उस पेट के साथ रह सकता है। तो इस तरह की पेट थेरेपी को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं इन द US। देन इसके अलावा एक सेकेंड थेरेपी आती है जिसको बोलते हैं नेचर थेरेपी। नेचर थेरेपी जो है, नेचर थेरेपी का भी यही काम है, वो भी स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करने में, कम करने में और आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। स्कॉटलैंड के डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने नेचर प्रिस्क्रिप्शन का जो है शुरुआत किया उन्होंने
अपने पेशेंट को नेचर प्रिस्क्राइब करा। और ये क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो उनके पेशेंट्स हैं उनको सजेस्ट करते हैं वॉक करने के लिए किसी नेचुरल प्लेस पे, जैसे कि जहाँ पर कहीं बीच पर वॉक करने के लिए या बर्ड वॉचिंग वगैरह देखने के लिए, या इस तरह का कोई भी जो नेचुरल एक जो नेचर वाला जो सीन है, नेचुरल जो सीन है वो देखने के लिए उन्हें कहते हैं। उन्हें देखने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं कि आप ये देखिए इस तरह से। तो इसको बोलते हैं नेचर थेरेपी। तो आप इसे, बहुत सारी बर्ड्स हैं कहीं पर, तो वो आप बर्ड्स को देखो या बर्ड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। एंड देन उसके अलावा जैसे आप बीचेस पे कहीं टहलते हो, आप वॉक करते हो, किसी जगह पे वाटरफॉल है वहाँ पर आप खड़े होते हो, देखते हो। तो बस बेसिकली आपको नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है। तो जब आप नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो तो जो आपका डिप्रेशन है जो वो कहीं पीछे चला जाता है, आप उसको भूलने लगते हो। तो इसके लिए डॉक्टर्स ने इसको एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी के रूप में, लाइक स्कॉटलैंड के डॉक्टर्स भी एंड शेटलैंड के डॉक्टर्स भी, दोनों जगह के डॉक्टर्स, यहाँ तक कि न्यूज़ में भी ये चीज़ें ये इस तरह की न्यूज़ आई है कि वहाँ के डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं नेचर थेरेपी। देन कमिंग टू द थर्ड थेरेपी, जो कि है फिजिकल एक्टिविटी और वॉक इन द पार्क। तो इसको बोलते हैं पार्क थेरेपी। तो देन साउथ डकोटा एंड वर्मांट, दोनों जगह के जो फिजिशियंस हैं वो अपने पेशेंट्स को पार्क थेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं। देन पार्क थेरेपी में क्या होता है कि पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप पार्क में अपना टाइम स्पेंड करें, पार्क में वॉक करें, आप अपना इवेंट करें, कोई अपना ग्रुप अपना लेके जाएं वहाँ पर, और वहाँ पर आप स्पेंड करें टाइम। तो ये बेसिकली पार्क थेरेपी है जो कि डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब करने लगे अपने पेशेंट्स को, उनका डिप्रेशन कम करने के लिए, उनका स्ट्रेस कम करने के लिए। तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी कही गई है। और इस तरह के बहुत सारे पार्क प्रिस्क्रिप्शन वाले प्रोग्राम चला रही है वहाँ की गवर्नमेंट। तो इसमें बहुत तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं ऑलरेडी। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को डॉक्टर्स जो है वो सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, यूएस के अंदर भी इवन। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को इस तरह से बने होते हैं कि वो आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करते हैं, आपका डिप्रेशन कम करते हैं, तो आपका जो मेंटल हेल्थ है आपकी वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। देन कमिंग टू द फोर्थ थेरेपी विच इज निटिंग थेरेपी। तो ऐसे तो हम जानते हैं निटिंग को एक बहुत ट्रेडिशनल स्किल के रूप में, बट ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है ना आपकी, जो आपके डिप्रेशन को, आपके स्ट्रेस को कम कर सकती है। खास करके लेडीज बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो निटिंग जानती हैं। इवन माई मॉम ऑल्सो, शी नोज वेरी वेल कि उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको निटिंग करना बहुत पसंद है। तो मैंने भी उनको इवन सजेस्ट किया कि आप जब भी आपके पास टाइम है खाली, तो आप इस पर अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए निटिंग करने में। एंड शी डज सो। तो निटिंग के बारे में ये कहा गया है कि ये एक बहुत रिलैक्सिंग एक्टिविटी होती है, जैसे कि योगा है, इस तरह से बहुत आपको रिलैक्स कर देती है। और इसीलिए यही रीज़न है कि वो लोगों को, जिनको स्ट्रेस या डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो निटिंग थेरेपी को जो है इस तरह से बोला गया है कि आपके वेलबींग को, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। जिनको ऐसे लोग, खास करके ऐसे लोगों को जिनको एज रिलेटेड डिप्रेशन हो रहा है, एज रिलेटेड डिमेंशिया हो रहा है, मतलब वो भूलने लगे हैं, या डिप्रेशन है, या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, क्रॉनिक पेन है, इस तरह के लोगों को, उन लोगों को निटिंग थेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है। देन कमिंग टू द लास्ट थेरेपी विच इज डीप ब्रीदिंग। So apart from yoga and then pranayam or meditation, there is a very easy but very effective remedy is effective technique है, उसका नाम है deep breathing। तो generally we take shallow breath। तो उसमें क्या होता है कि वो इतनी relaxing नहीं होती है, but by the time like when we take deep breaths, then hold it and then रिलीज इट, तो ये इतनी रिलैक्सिंग होती है कि आपके दिमाग में जो भी क्लटरिंग जो होती है, वो आपकी थॉट्स की जो क्लटरिंग होती है, वो अपने आप आपका जो माइंड है वो शांत होता है, और आपको अच्छी नींद भी आती है, और आपका जो भी टेंशन है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी डिप्रेशन है, वो कम हो जाता है, वो रिड्यूस होता है, वो सप्रेस हो जाता है। तो इस तरह से करके आप, अगर वैसे तो हम जनरली नहीं ध्यान दे पाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो हम अपने दिमाग को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि वो जनरली वो डीप ब्रीदिंग लेने के लिए डीप ब्रीदिंग ही ले। तो इसके लिए हमें अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है, थोड़ा सा फोकस देना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, अपने माइंड को बार बार बोलना पड़ता है, रिमाइंड कराना होता है कि नहीं, आई हैव टू टेक लाइक डीप ब्रेथ्स मोस्ट ऑफ द टाइम।
क्योंकि ये मेरे पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए, खास करके मेरे दिमाग के लिए, मेरे ब्रेन के लिए, मेरी मेमोरी के लिए, मेरे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए या मेरे डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। तो इसलिए इसको करना तो बहुत आसान है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इसे नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पाया, इससे कोई ये नहीं कह सकता। तो इसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह की 5 थेरेपी तो मैंने आपको बताई, पर ये इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन भी लोगों के घरों में इस तरह के कोई लोग हैं जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगती है, तो उनके साथ मिलकर आप भी करो, उनसे भी करवाओ। आप किसी भी तरह से उनको कन्विंस करो कि हाँ आपको इस तरह से करना है, इस तरह ये आपकी थेरेपी है, ये आपके लिए दवाई है। एक तरह से मेडिसिन समझ लीजिए आप। मेडिसिन के साथ में प्रॉब्लम क्या होता है, डिप्रेशन की मेडिसिन जो लोग लेते हैं, इसलिए डॉक्टर्स बहुत बाद में आके देते हैं। जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन्हीं को प्रिस्क्राइब करते हैं ज़्यादा डिप्रेशन वाली मेडिसिन, क्योंकि ये मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनमें विड्रॉल सिम्टम्स देखे गए हैं कि इंसान एक बार खाने लगता है तो वो क्या है कि उसको उस दवा की आदत पड़ जाती है, उस मेडिसिन की आदत पड़ जाती है। फिर वो मेडिसिन के साथ ही वो ठीक फील करता है, नहीं तो उसे अदरवाइज उसे लगता है कि वो ठीक नहीं है। तो डिप्रेशन के प्रॉब्लम का वैसे भी ऐसे ही प्रॉब्लम होता है कि इंसान अपने आप को बहुत लो फील करता है और इस तरह की चीज़ें मतलब उसके दिमाग में आती हैं। सब चीज़ों में किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, इरिटेशन होता है उसको। तो बेटर है अगर आप जितना ज़्यादा आप नेचुरल थेरेपी कर सकते हो, नेचर थेरेपी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताई 5 थेरेपीज़ के बारे में कि आप पार्क थेरेपी यूज़ करो, नेचर थेरेपी ले लो आप, बाकी पेट थेरेपी ले लो आप, निटिंग थेरेपी, जो आपको सूट करती है वो आप करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीप ब्रीथिंग तो है ही वन एंड ऑल, कि सबके लिए वो अच्छी भी है और वो कोई भी इंसान कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो डीप ब्रीथिंग तो है ही। तो इस तरह की सारी जो आपकी नेचर थेरेपी है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके डिप्रेशन को या स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो जो भी है प्लीज़ आपके घर में जो भी अगर कोई भी है, आप खुद हो या आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है, आपको लगता है थोड़ा सा भी वो लो फील कर रहा है, तो प्लीज़ उसे आप नेचर थेरेपी सजेस्ट करो। उसे किसी नेचर वाली जगह पर भेजो जहाँ पर वो नेचर के साथ में रह सके, नेचर के साथ में टाइम स्पेंड कर सके। पार्क में भेजो, किसी और जगह बीच पर भेजो, तो उसे अच्छा फील होगा, आई एम श्योर। और आप इसे यूज़ करो, इसे करो एंड देन फिर मुझे आप बताइए कि आपको क्या बेनिफिट हुआ इससे, आपको कैसा लगा ऐसा करके, या आपने जिन्हें भी सजेस्ट किया उनको कैसा फील हुआ। तो मुझे आपके जो कमेंट्स है उसका इंतज़ार रहेगा इस बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। एंड हम फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Please subscribe my channel.